गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रवि कुमार और आपका टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज लेकर आया हूं मैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नई जो वीडियो आती है आपके पास नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आज हम नई वीडियो में बात करेंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 8 कंपनी के कंप्लाइंस क्या क्या होते हैं एनुअली, तो उसके डिटेल्स में हम बात करेंगे। तो उससे पहले हमें सेक्शन 8 कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मोटिव होता है कि हमारे जो भी कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस और सोशल वेलफेयर के लिए जो भी एजुकेशन होती है, इनके लिए कोई भी सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है तो उन्हें हम सेक्शन 8 कंपनी में इंक्लूड करते हैं, जो हमारी कंट्री के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। तो सेक्शन 8 कंपनी का सिंपल सा यही फंडा होता है कि कोई भी सोशल वेलफेयर के लिए जो भी काम कर रहे हैं तो उनके लिए है सेक्शन 8 कंपनी ही होती है। लेकिन इसके लिए भी आरओसी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ कंप्लायंस प्रोवाइड कर रखे हैं जिनको मैंडेटरी होता है कि उन्हें फॉलो करना होता है। अगर फॉलो नहीं करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सेक्शन 8 कंपनी, वो बहुत भारी चार्जेज और पेनल्टी देने के लिए हो सकती है, लायबल हो सकती है। और इनके साथ साथ डायरेक्टर भी इनके लिए लायबल हो सकते हैं और डायरेक्टर को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जा सकता है अगर ज़्यादा केस होते हैं तो इनके लिए कंप्लाइंस करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो अब क्या क्या कंप्लाइंस होते हैं विद इन अ ईयर, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले कंप्लाइंस होता है कि जब भी कोई भी सेक्शन 8 कंपनी कोई भी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके लिए सबसे पहला जो वो होता है कंप्लाइंस INC 20A, जो विद इन 180 डेज एक INC 20A फॉर्म जाता है जो होता है कि बैंक अकाउंट्स का जो भी सेक्शन 8 कंपनी होती है अपने नाम से जो रजिस्टर्ड हुई है उसके नाम से बैंक खुलवाना, ओपन करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उसके लिए INC 20A जाता है जो ROC को हमें बताना होता है कि हमने बैंक अकाउंट्स खुलवा ली है और उसकी जो डिटेल्स होती है वो हम INC 20A के बेहद में प्रोवाइड करते हैं, ROC को फाइल करते हैं। और वो है ना एक 180 डेज के विद इन 180 डेज में ही होनी चाहिए। इसके बाद में अगर होता है तो उस पर पेनल्टी स्टार्ट हो जाती है। तो उससे पहला ये है। दूसरा कंप्लाइंस करना होता है बोर्ड मीटिंग। जब भी कोई भी सेक्शन 8 कंपनी हो या कंपनी हो जो भी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके हमें बोर्ड मीटिंग होनी करते हैं। तो जो भी काम करेंगे उसके लिए बोर्ड मीटिंग एनवायर होती है जो मैंडेटरी होती है करनी। तो जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है वो विद इन 30 डेज में होती है। जो पहली बोर्ड मीटिंग होती है वो विद इन 30 डेज में होती है। और पूरे एनुअली देखें तो हम पूरे साल में कम से कम एटलीस्ट 4 बोर्ड मीटिंग हमें करनी होती है। तो फर्स्ट मीटिंग ये होती है विद इन 30 डेज और 4 मीटिंग हमें करनी होती है। लेकिन उसमें भी क्या है कि 2 मीटिंग में जो गैप होता है वो 182 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दो मीटिंग के बीच में जो बोर्ड मीटिंग होती है उनमें अगर 182 डेज से ज़्यादा अगर गैप होता है तो उसके लिए भी हमें पेनल्टी देनी पड़ सकती है। तो ये 4 मीटिंग बहुत ही ज़रूरी मैंडेटरी होते हैं। थर्ड जो कंप्लाइंस है वो है
थर्ड कंप्लाइंस है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। हमें सेक्शन 8 कंपनी बनाने के बाद एक अपॉइंटमेंट करना होता है जो ऑडिटर का होता है, जो हमारे फाइनेंशियल देखेगा, जो मैनेजमेंट के जो भी फाइलिंग के काम है, जो हमारे फाइनेंशियल बनाएगा, और जो भी आरओसी के कंप्लेंसेस होते हैं उन सबको जो फाइल करने के लिए हमें एक ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये थर्ड कंप्लेंस जो है हमें पूरा करना होता है। नेक्स्ट कंप्लाइंस होता है सेक्शन 8 कंपनी के DR3 KYC। DR3 KYC जो भी डायरेक्टर होते हैं उनकी KYC करनी होती है। तो इनकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है 30 सितंबर। इससे पहले हमें जो भी डायरेक्टर हैं सेक्शन 8 कंपनी में उनके दिन की जो DR3 KYC होती है वो डायरेक्टर के लिए होती है। तो उनका दिन जो है दिन नंबर होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो उनके अप्रूव रहे, वो अप्रूव रहने के लिए, एक्टिव रहने के लिए हमें DR3 KYC करनी होती है। तो इसकी जो लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो ये भी कंप्लाइंस हमें करना पड़ता है। नेक्स्ट कंप्लाइंस है AGM एनुअल जनरल मीटिंग। जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है वो साल में एक बार हम कर सकते हैं। तो इसमें हमें 30 सितंबर से पहले हमें एक AGM है जो साल में एक बार की जाती है, जो डायरेक्टर हैं वो करते हैं। तो उनके लिए भी हमें ये कंप्लाइंस करना होता है कि 30 सितंबर से पहले एक AGM कंडक्ट करनी होती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। अब नेक्स्ट होते हैं जो AOC 4। ये फॉर्म होता है, ये फॉर्म जो होता है एनुअल रिटर्न में हम इंक्लूड करते हैं AOC 4। जो AOC 4 में होता है इसकी जो लास्ट डेट होती है वो होती है कि जो भी एनुअल जनरल मीटिंग हमने की है जिस डेट पे, उसके विद इन 30 डेज, जो 30 डेज के बाद में जो डेट होती है उसके विद इन 30 डेज हमें क्या होता है AOC 4 हमें फाइल करना होता है। AOC 4 में क्या होती है डायरेक्टर डिटेल्स जाती है, फाइनेंशियल जाते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल है, जो भी सेक्शन 8 कंपनी के जो फाइनेंशियल बनते हैं वो जाएंगे। और ये जो है विद इन 30 डेज AGM से 30 डेज के बीच में हमें AOC 4 फाइल करना होता है। इसके बाद करते हैं हम MGT 7 जो होता है कि एनुअल रिटर्न बोलते हैं हम। MGT 7 जो एनुअल रिटर्न बोलते हैं हम, ये जाता है, ये जो AGM है उसके विद इन द 60 डेज। AGM के बाद जो विद इन द 60 डेज हमें क्या होता है कि MGT 7 फाइल करना होता है। इसमें जाते हैं इसमें मैनेजमेंट की डिटेल्स जाती है और जाती है शेयर होल्डिंग डिटेल्स। जो भी शेयर होल्डर है उनकी डिटेल्स हम MGT 7 में दिखाते हैं और जो मैनेजमेंट की डिटेल्स हैं वो सारे। तो ये AGM के जो 30 सितंबर होती है ड्यू डेट का ध्यान रखना होगा हमें कि AGM 30 सितंबर को कर रहे हैं तो उसके 30 दिन तक हम AOC 4 फाइल करेंगे और अगले 30 दिन तक AOC 4 के बाद में हमें MGT 7 फाइल करना होता है। लास्ट जो हमारा कंप्लाइंस है वो होता है ITR होता है एनुअल टैक्स रिटर्न। जो ITR इसके लिए जाती है सेक्शन 8 कंपनी के लिए। ITR फॉर्म 6 जाता है और इसकी लास्ट डेट है वो भी है 30 सितंबर। 30 सितंबर से पहले हमें ITR भी फाइल करनी होती है। तो ये सारे कॉमन जो है कंप्लेंट जो हर एक सेक्शन 8 कंपनी को करने पड़ते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल्स में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।